हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। आप सब हमारी क्लासेस को कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल हमारे वीडियोस को देखते रहिए ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके ऐसे ही आते रहें। हमारे पास जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही जल्दी हम आपके लिए फिर लाइव क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएँ सो प्लीज़ हमको ऐसे ही सपोर्ट करिए। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने सभी जानने वालों को जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके किड्स हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप लोग का प्यार देके, आप लोग का प्रेज देके हमें बहुत अच्छा लगता है और बस हमको इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो आज हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं। जहाँ तक हमने पिछली बार फिनिश किया था उसके आगे ही हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आपको जो है प्रागैतिहासिक काल से शुरू किया था। प्रागैतिहासिक के बारे में बताया, आदि ऐतिहासिक के बारे में बताया, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक। तो अभी हम जो है आपका पिछली क्लासेस में हमने जो भी किया आपको हमने बताया कि क्या क्या हुआ, कहाँ पे कैसा क्या ऋग्वेदिक समाज में हुआ, क्या वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या कैसे मानव ने इसको जो है अपने आप को डेवलप किया। उसी के हम आगे सीक्वेंस में चलते हैं। अब हम आज देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे कौन सा यज्ञ हो रहा है, तो उस यज्ञ को कौन सी जगह पर जो करते थे उनको, राजाओं को हम क्या नाम देते थे। आज हम उसी तरह देखेंगे कि यज्ञों के संबंध में कि कौन से, कहाँ पे, कौन सी दिशा में कौन सा यज्ञ होता था और उस यज्ञ को क्या नाम देते थे। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि उत्तर में किसे क्या कहते थे, दक्षिण में क्या कहते थे, पूर्व में क्या कहते थे और पश्चिम में क्या कहते थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो उत्तर में जो यज्ञ होता था उसको कहते थे पुरुषमेध, उसको कहते थे पुरुषमेध। पूर्व में जो यज्ञ होता था उसको कहते थे वाजपेय। दक्षिण पूर्व में जो यज्ञ होते थे उसको कहते थे राजसू। और जो दक्षिण में होता था उसके 3 नाम थे, वाजपेय, अश्वमेध, राजसू। ठीक है, इसके 3 नाम हुआ करते थे। और जो दक्षिण में, पश्चिम में होते थे उसको हम कहते थे अश्वमेध। इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे किसके क्या क्या नाम थे। उत्तर में क्या नाम था, पूर्व में क्या नाम था, दक्षिण पूर्व में क्या नाम था और दक्षिण में क्या नाम था, पश्चिम में क्या नाम था। इसी के साथ हमने जाना कि यज्ञों के संबंध में क्या क्या बातें बताई गई, कौन सा राजा कैसा यज्ञ करता था और कौन सी दिशा में कौन सा यज्ञ होता था। इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपको नाम पूछा जाए तो उसके बारे में इजीली, आसानी से पता चल जाता था कि हाँ उत्तर में हो रहा होगा तो कौन सा यज्ञ हो रहा होगा। अगर पुरुषमेध यज्ञ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, अगर हमारा अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए अपने जो हमारा अभी चल रहा है वैदिक संस्कृति के बारे में हम जानते हैं। तो जो ये समय जो चल रहा था, ये समय जो है, इस समय में आपका वैदिक संस्कृति ही थी। वैदिक संस्कृति को ही लोग फॉलो कर रहे थे। वैदिक संस्कृति का जो है आगे लोग फॉलो कर रहे थे और उनको प्रचलन में था। तो उस तरह से फिर यहाँ पे क्या होता था कि जो प्रणाली थी उस समय की, यहाँ पर कर्मकांडी जो प्रणाली थी ये बहुत ज़्यादा थी। कर्मकांडी प्रणाली उस समय बहुत ज़्यादा थी। इस कर्मकांडी प्रणाली का ही बोलबाला था। उस समय जो है इसका स्वरूप बढ़ता ही जा रहा था। कर्मकांडी प्रणाली का जो है स्वरूप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। यानी कर्मकांड यानी कि दिखावा, आडंबर, ये सब बहुत ज़्यादा होता था, जिनको कर्मकांड कहते हैं। कि लोग मतलब जो ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इस तरह की प्रथाएं जो है उस समय फॉलो करते थे, लोग मानते थे, उसको आगे बढ़ावा दे रहे थे। उस समय पशु हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। ये ऐसा क्यों हो रहा था, ये हो रहा था आपका कर्मकांडी प्रणाली के वजह से। जो ये कर्मकांडी प्रणाली थी इसका रिजल्ट था पशु हिंसा बढ़ना। स्त्री की दशा निरंतर खराब होती जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि स्त्री दशा कितनी ज़्यादा खराब थी, पर बीच में जो कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने स्त्री दशा को बहुत सुधारा। बीच में कुछ ऐसा काल आया जब स्त्री दशा सुधरी। पर यहाँ पे जब कर्मकांडी प्रणाली होने लगी वैदिक सभ्यता में, तो पशु हिंसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पशुओं के बहुत ज़्यादा जो है
काटने लगे, लोग बेचने लगे। उसी तरह से स्त्री दशा भी, स्त्री दशा बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता था, स्त्रियों को एक नैतिकता के साथ जो है देखा नहीं जाता था, उनको एक अच्छा जीवन नहीं जीने को मिलता था, अपनी बात नहीं कहने को मिलती थी। तो स्त्री दशा भी निरंतर खराब होती जा रही थी। अब जब किसी चीज़ का कहते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे खराब हो रही होती है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो कहते हैं जब किसी चीज़ का अंत हो जाता है तो अंत के बाद कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर बदलाव होता है। तो इसी अंत को ख़त्म करने के लिए इसके विरोध में धर्म का जन्म हुआ। कहते हैं ना कि जब कुछ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो पाप बढ़ने के जो अंत होता है, पाप का अंत करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो भगवान तो नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पे दो धर्म का जन्म जरूर हुआ। और धर्मों का जन्म जो हुआ वो थे, एक हुआ बौद्ध धर्म और दूसरा हुआ जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ पे जन्म हुआ। और हम आपको अब ये भी बताएंगे कि बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं हमेशा। बौद्ध धर्म का जो एग्ज़ाम है, इन सब में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम्स में बनी हुई हैं। तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम ये भी जान लें कि इसी समय पर 6वीं शताब्दी में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये जो आए थे, ये जो आपकी 6वीं थी उसमें आए थे। तो उसी समय पे वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य की उपस्थिति थी। और ये मतलब कि जो वैष्णव धर्म था, शैव धर्म था, शाक्त था, सूर्य की उपस्थिति, ये जितने भी थे मानने वाले थे, इन सब का जन्म इसी समय पे हुआ था। और कुल ऐसे ही करके, मतलब शैव, शाक्त, वैष्णव ऐसे करके आपके कुल जो संप्रदाय थे टोटल वो थे 64। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि इस समय जो आपके संप्रदाय थे वो संप्रदाय कुल कितने थे। तो संप्रदाय आपके थे 64 संप्रदाय। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं। अब हमने जैसा कि बताया कि आपको धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए थे। जो पहला था वो बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म कहाँ से आया, बौद्ध धर्म किसके द्वारा बनाया गया है, बौद्ध धर्म किसकी देन है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो आपको जैसा पता होगा, इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं होगा कि महात्मा बुद्ध जो है यही बौद्ध धर्म के मेन संस्थापक हैं, इनके द्वारा ही बौद्ध धर्म आया है। अच्छा, हम आपको एक बात और बता देते कि ये आपका चल रहा है ऐतिहासिक काल। अब जो मैंने आपको बताया था कि 600 बीसी से लेकर अब जो आपका अब तक का चल रहा है समय, ये आपका है महात्मा बुद्ध का समय है। इसी ऐतिहासिक काल में ही आता है, जो कि है 563 बीसी से 480 बीसी तक। अब हम ये देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध है, इनका जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ है। जो महात्मा बुद्ध का जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है, कपिलवस्तु, ठीक है। इनका जो जन्म है लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ है। ये क्वेश्चन अब आप समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप इसको अपने एसएससी में ले लीजिए, चाहे आप इसको यूपीएससी में ले लीजिए। बल्कि यूपीएससी में से इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं टफ टाइप के, उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जबकि आपकी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस टर्म इनके लिए, किस कार्य के लिए इनके कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं, तो वो टर्म आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था माफ़ी चाहूँगी मैं जो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इसके बाद जो इनका देखेंगे मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो गृह त्याग, आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध जी ने जब देखा कि दुनिया में दुख ही दुख व्याप्त है, हर जगह पे उन्होंने एक अपना जो है राज्य में जाके एक भ्रमण किया था। तो उन्होंने जब अपना जाना कि दुनिया में दुख ही है, किसी भी आप स्टेज से गुजरोगे, आप कुछ भी होगा, तो जब दुनिया में दुख ही व्याप्त है, तो इन्होंने इसीलिए सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया था अपने परिवार को। पहली बार भी इनका विवाह, जबकि इनका विवाह हो गया था, इनका एक पुत्र भी था, तो इन्होंने पहले जाने का वो किया, तो इनकी पत्नी ने इनको रोक लिया था। पर जब ऐसे दोबारा इन्होंने बिना पत्नी को बताए, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध आधी रात में अपने पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के घर से चले गए थे। तो ये जो है, जो गृह त्याग का इनका टर्म है,
तो इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये टर्म आप याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण। इसको टर्म को आप बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। ज्ञान की इनको जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे, तो ये होता है निरंजना नदी। आपकी जो निरंजना नदी है उसी निरंजना नदी के किनारे जो कि बोध गया में है, गया में है ये निरंजना नदी भी, बोध वृक्ष के नीचे, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। अब बोध जो है वृक्ष है, वृक्ष का नाम है, इसके किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके आगे हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं। तो जो इनका पहला उपदेश है, मैंने आपको बताया कि वो टर्म्स बहुत सारी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएंगी। तो ये टर्म जो है, ये टर्म को ही लेके हमको याद करके चलना है। तो जो पहला उपदेश है इनका, पहले उपदेश को जो इन्होंने टर्म दिया है, जो एक वो है धर्म चक्र परिवर्तन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इनके पहला उपदेश है उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन दे दिया जाएगा, महाविनिष्क्रमण दे दिया जाएगा, महापरिनिर्माण दे दिया जाएगा। आपसे ऐसे ही पूछेगा तो आपको सही बताना होगा, या आपको बता दिया जाएगा कि इनके कौन से सही है, 3 आपको सही दिया जाएगा, 1 गलत दे दिया जाएगा। तो यही आपको एग्जाम्स में करना है सही। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी बहुत ज़रूरी है। इसके आगे जो इनका मृत्यु है, मृत्यु इनका जो है वो महापरिनिर्वाण है। मृत्यु को जो दिया गया है महापरिनिर्वाण, और जो पहला उपदेश है उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। आप इस तरह से, मैं जो आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ कि जो इनका धर्म चक्र परिवर्तन, जब आपको उपदेश दिया जाता है तब आपके अंदर जो धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति ज्ञान होता है। तो जब इनको पहला उपदेश जैसे मिला तो आप याद कर सकते हो कि इनको धर्म का ज्ञान हो गया, धर्म चक्र उनके अंदर आ गया। तो ये आप एक तरह की ट्रिक आप इसको समझ सकते हो याद करने की। दूसरे बात इसका जो मृत्यु का है, परिनिर्माण, कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद हमारे जैसे कर्म होते हैं हम अपने अगले जन्म का निर्माण करते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि परिनिर्माण, हमारा आगे के लिए जो निर्माण है वो इससे होता है। तो ये हो गया आपका मृत्यु का टर्म। उसके बाद आ गया अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग की बात किसने कही है, आपके एग्जाम्स में ये भी पहले पूछा जा चुका है। तो अष्टांगिक मार्ग में महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसमें बताया है कि दुख और तृष्णा की समाप्ति के बारे में। दुख और तृष्णा, मैंने आपको बताया कि जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने बताया दुख, और जब देखा कि संसार में दुख ही दुख व्याप्त है तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हम अब त्याग कर दें, एक अपने ज्ञान की प्राप्ति की तरफ वो चले। तो वैसे ही इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में दुख और तृष्णा की समाप्ति के बारे में बताया। उसी तरह इनका अब हम देखेंगे बौद्ध संगीति। ठीक है, बौद्ध संगीति है इनकी, मृत्यु जो है हुई है बुद्ध जी की। उसके बाद 4 बौद्ध संगीति रही हुई हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 4 बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ, क्या रहा, किसने क्या किया। पहली जो है आपकी, पहली जो बौद्ध संगीति है उसमें क्या है, ये हुई कब, 483 बीसी में, 483 बीसी में, जो कि आपको मैंने बताया कि ऐतिहासिक काल का समय चल रहा था। ऐतिहासिक काल में ही ये सब आपका जो हो रहा है ऐतिहासिक काल में हो रहा है। तो 483 बीसी में क्या हुआ कि इनका पहला बौद्ध संगीति हुई। अजात शत्रु ने अपने राजगृह में करवाया। राजगृह कौन सा है, मगध की राजधानी है राजगृह। तो अजात शत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और जो इसके अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है महाकश्यप। तो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध संगीति मृत्यु बौद्ध जी के होने के बाद कितनी बौद्ध संगीति हुई, ये हुई 4। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको ये भी पूछा जाए। अभी मैं आपको बाकी के 3 बताऊंगी तो उसमें ये भी होगा कि हो सकता है आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चंस हैं और पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको उसमें सीक्वेंस में लगाना होता है। क्योंकि वहाँ पे आपको वनडे एग्जाम नहीं हो रहा है जहाँ आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। वहाँ ज़्यादातर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिंक्रोनाइज करने का आता है, आपको एक क्रम में लगाना होता है। और या तो फिर आपसे 4 स्टेटमेंट पूछा जाएगा या फिर आपसे कथन पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो इस तरह से पहला हमने देखा कि बौद्ध संगीति में क्या हुआ। इसके आगे हम अब आगे की बौद्ध संगीति दूसरी
संगीति, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम फिर अब इसके आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या क्या हुआ, उसके अध्यक्ष महाकश्यप जी रहे। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा कालाशोक जो दूसरा है वो किसने कराया, किसके समय में हुआ और क्या हुआ। जो दूसरा हुआ ये हुआ कालाशोक के समय। कालाशोक जो है उनके कालाशोक जो है वो शिशुनाग जो है वंश का शासक था। जो कालाशोक है वो शिशुनाग वंश का शासक है और ये 383 बीसी में हुआ है। 383 बीसी में हुआ है और जो उसके अध्यक्ष रहे हैं, इसके अध्यक्ष हैं साबाकामी। साबाकामी जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम तीसरे बौद्ध संगीति पे चलते हैं। तो तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई ये हुआ अशोक के समय में। अशोक के समय में आपकी तीसरी बौद्ध संगीति हुई और ये हुआ 263 बीसी में। 263 बीसी में तीसरा हुआ। उसके बाद इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, मुगलतीश पुत्र। मुगलतीश पुत्र जो है वो तीसरे अशोक के समय जो है ये रहा बौद्ध संगीति और इसके अध्यक्ष रहे। अब हम इसके बाद चौथे पे आते हैं। चौथा हुआ कनिष्क के समय में। जो कनिष्क था कनिष्क के समय में हुआ और ये हुआ आपका फर्स्ट एडी में। अभी हमने देख ही लिया कि लास्ट वाला हमारा तीसरा वाला हुआ 263 बीसी में। अब हम ये देख रहे हैं जो चौथा हुआ ये हुआ फर्स्ट एडी में, पहली एडी में हुआ। कहाँ पर, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में। तो ये कुंडलवन के कश्मीर में जो है आपका चौथा हुआ पहली एडी में, फर्स्ट एडी में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन रहे। अब इसके अध्यक्ष रहे वसुमित्र। वसुमित्र जो है वो इसके अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है इसके, जो उपाध्यक्ष है वो है अश्वघोष। अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष है। लेकिन अब हम ये देखेंगे जो हमारे 3 हो गई, अब जो चौथा होगा, चौथी जो बौद्ध संगीति होगी, चौथे में जो है बंटवारा हो गया। कहते हैं कि जब ज़्यादा दिन सक्सेस होने लगती है तो फिर धीरे धीरे बंटवारा होने लगता है, लोग अपने अपने को अलग कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हुआ, चौथी बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। अब विभाजन कैसे हुआ, किसमें हुआ, अब हम ये देखेंगे। जो विभाजन हुआ, ये विभाजन हुआ 2 में, महायान और हीनयान। तो जो महायान है, महायान कौन होते थे, जो महायान होते थे वो बुद्ध को ही ईश्वर मानते थे। ये लोग बुद्ध को ईश्वर मानते थे। और जो दूसरे थे हीनयान, ये दूसरे इसके थे जो कि ईश्वर, उनको ईश्वर नहीं मानते थे, हाँ अपना गुरु मानते थे उनको कि हाँ बौद्ध धर्म इनसे ही आया है। अब इसके बाद क्या हुआ, जो पहली मूर्ति बनी है, वो पहली जो मूर्ति, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहली मूर्ति किसकी मूर्ति बनी और कहाँ से पूजा होना शुरू हुई। तो जो पहली मूर्ति बनी थी ये बुद्ध की बनी थी और यहीं से मूर्ति पूजा शुरू होती है। कहते हैं कि मूर्ति पूजा का जो चलन चला है वो यहीं से चला है, इनकी बुद्ध की प्रतिमा बनने के बाद। तो आपको ये याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि जो महायान और हीनयान है, आपके दोनों का धर्म का जो परिवर्तन हुआ है, विभाजन हुआ है, कहाँ से हुआ है, कौन सी संगीति से हुआ है, तो चौथी संगीति में। बाकी सब में तो आपने देखा कि केवल अध्यक्ष थे, पहले में भी अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे में भी अध्यक्ष है, तीसरे में भी है, लेकिन चौथे में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है। तो यहाँ पे जब 2 लोग आए फिर यहाँ पे विभाजन हो गया। अब विभाजन के बाद महायान आए, हीनयान आए। अब इनका आगे क्या होता है, अब इसके लिए हम आगे आपके, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम आगे चलते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, महायान और हीनयान जो थे इनके बीच में वैचारिक मतभेद बहुत था। महायान और हीनयान के बीच में वैचारिक मतभेद बहुत थे, क्योंकि कहते हैं कि 2 लोग तभी अलग होते हैं जब उनके विचार एक जैसे नहीं होते। तो इनके महायान और हीनयान जो थे जब एक साथ में रहते थे चौथी संगीति में, इसीलिए इनके अंदर विभाजन हुआ, क्योंकि ये जो लोग थे इनके अंदर एक जैसा विचार नहीं रह गया था, इनके विचार अलग अलग हो गए थे, इनके अंदर वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो 2 पार्ट में हीनयान और महायान में बट गए। इसके आगे हम देखेंगे महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी है इनका जो जन्म है ये महात्मा बुद्ध से पहले इनका जन्म हो चुका था। तो हम अब हमने महात्मा बुद्ध के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि क्या क्या है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको इसके बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा।
अब हम आगे चलते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है ये 599 बीसी में हुआ है। आपको मैंने पहले जो बताया महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध से पहले ही महावीर स्वामी जी का जन्म हो गया था। ये कौन थे? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन में बहुत बार ये भी पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो कौन है? महावीर स्वामी। अब हम इसके आगे जो देखेंगे कि अच्छा जैन धर्म बुद्ध धर्म जो आया वो महात्मा बुद्ध से आया, लेकिन जो जैन धर्म आया वो महावीर स्वामी जी की देन है। अच्छा अब हम देखेंगे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। मतलब किसी धर्म को, किसी जगह को, किसी संस्था को जो संस्थापक होता है वही होता है उसको बनाने वाला। तो इसी तरह जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? ये ऋग्वेद में भी ऋषभदेव का जो उल्लेख है आप इनके बारे में ऋग्वेद में भी पढ़ सकते हैं। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे ये ऋषभदेव जी थे। लेकिन जो वास्तविक कहते हैं किसी का जो रियल फाउंडर होता है, जिसने उसको बनाया होता है, बाद में तो बहुत सारे लोग आते हैं या उसको कहते हैं ना कि जो किसी ने अगर बनाया है उसको, तो जो उसका बेस रखा है उसके बाद तो उसमें बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में कई लोग का हाथ होता है। तो उसी तरह जो संस्थापक थे ऋषभदेव जी जो थे उन्होंने मेन उसको एस्टैब्लिश किया। बट जो वास्तविक संस्थापक थे, जो उसको वास्तविक रूप में बनाने वाले थे, वो और कोई नहीं बल्कि महावीर स्वामी जी थे। तो दो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे मिलता है। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है और ये आपसे पूछा जा सकता है। एक बनता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है और दूसरा पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है। तो अगर आपके एग्जाम्स में आ जाता है वास्तविक संस्थापक कौन है तो आपको ये ऋषभदेव भी ऑप्शन में होगा और महावीर स्वामी भी ऑप्शन में होगा, क्योंकि दोनों कई जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू क्लोज होते हैं, जिसमें बच्चे को लगता है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा तो था लेकिन हो सकता है यही वाला हो, ऋषभदेव ही हो, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक है। बट अगर वास्तविक पूछ रहा है तो आपको और किसी को नहीं बल्कि महावीर स्वामी को ही बताना है। इसके आगे हम चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है इसके त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब है त्रिरत्न, त्रि माने तीन, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो उसमें त्रि माने तीन हो गया, रत्न माने हो गया जो इसके अमूल में जो कहते हैं आपके स्टोन्स होते हैं। त्रिरत्न मीन्स बहुत जो इम्पोर्टेंट किसी धर्म के जो मेन जो कोर होता है, जो उसका क्रस्ट होता है वो क्या है, अब ये हम देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध के त्रिरत्न कौन नहीं है तो आपको तीन तो ये दिया जाएगा, एक अलग से दिया जाएगा। तो ये भी आपके लिए, अब आपको ये उसके लिए आपको तीनों जानना चाहिए कि हाँ ये तीन होते हैं, तो आप चौथा बता देंगे कि कौन सा नहीं है। बुद्ध, संघ, धम्म ये बौद्ध के त्रिरत्न है। उसी तरह जैन के भी त्रिरत्न हैं। अब जैन के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। जब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बुद्ध जी थे, बुद्ध के संग में चले, फिर धर्म की तरफ चले। ठीक है, ये आपको याद करने का एक जो मेरा अपना तरीका मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे याद करना होता तो मैं इस तरह से याद करूंगी कि बुद्ध थे, उनके हम संग चले और उनके धर्म की तरफ। उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले हमने ईश्वर के दर्शन किए, दर्शन करके हमें ज्ञान मिला और ज्ञान से हमारा चरित्र बना। ये आपके याद करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैंने आपको अपने बताया कि इस तरह से ट्रिक से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास याद करने को, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर एक कहते हैं ना किसी चीज़ को जोड़ के चलेंगे, रिलेट करके चलेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलता है। इसी तरह इसीलिए बच्चों को जो है कविताओं के साथ एक्शन, राइम के साथ एक्शन कराए जाते हैं ताकि वो उनको किसी तरह से अपने माइंड में कैच कर सके। हमारा एम है एग्ज़ाम को क्रैक करना, एग्ज़ाम को पास आउट करना और एक अच्छी पोस्ट पे पहुँच के अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना। तो हमको इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो आप, मुझे तो नहीं लगता है कि जिसने मेरे इस फॉर्मूले को पढ़ लिया वो तो नहीं भूलने वाला। इसी तरह आपको आगे भी मिलता रहेगा फॉर्मूला, ट्रिक, तो आप इसके साथ बने रहें। चलिए आगे चलते हैं। तो दर्शन किया, दर्शन से हमें ज्ञान मिला, ज्ञान से हमारा चरित्र बन गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे कि हमें बताया जा रहा है कि यहाँ 5 महाव्रतों की बात की गई है। अब 5 महाव्रत कौन से हैं?
पंच महाव्रत के बारे में क्या क्या है। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। उसके पहले हम बताएंगे कि किसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया, किसको क्या बताया गया जैन धर्म में। तो जैन धर्म में जो गृहस्थ थे उनको कहा गया अणुव्रत। जो जैन धर्म में गृहस्थ लोग थे, जो अपना जीवन गृहस्थ, अपना परिवार फैमिली वाला जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको कहा जाता है अणुव्रत। और इसके बाद जो है जैन जो भिक्षु थे, जो जैन भिक्षु थे, इनको पंच महाव्रत की बात कही गई। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पंच महाव्रत की बात की गई है, तो ये किसके लिए की गई है, ये जैन भिक्षु। कहते हैं ना किसी धर्म में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होता है, आजकल तो आप देखेंगे कि जो हमारे व्रत है वो भी, व्रत त्योहार भी दो तरीके के मनाए जाते हैं। एक कहते हैं कि साधु लोग के लिए होता है और एक कहते हैं गृहस्थ लोग के लिए होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी गृहस्थ लोग को कहा गया अणुव्रत, और जो जैन भिक्षु है इनको कहा गया पंच महाव्रत का बारे में बताया गया। अब पंच महाव्रत, पंच माने पांच, महाव्रत कौन से हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, वो बताया। सत्य, सत्य का पालन करिए, अहिंसा का पालन करिए, आस्तेय का पालन करिए, अपरिग्रह का करिए और ब्रह्मचर्य का। अपरिग्रह मैंने आपको अभी पिछले ऊपर ही दूसरी कुछ ही देर पहले पॉइंट्स में बताया है कि अपरिग्रह का मतलब क्या है। और इसके आगे अब हम ब्रह्मचर्य, जो ये ब्रह्मचर्य है इसको जोड़ने वाले महावीर स्वामी जी हैं। मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मचर्य का एक जो शब्द जोड़ा गया उसको जोड़ने वाले हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य का एक जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया, वो लाया। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनके नोट्स बनाते चलें। क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो देखने में जितनी देर आप देखोगे आपको लगा हाँ 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 मुझे सब याद है, बट जैसे ही आपके माइंड से होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, क्योंकि आपको याद करने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारा ब्रेन केवल फिर उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जो वो आंखों के सामने देखता है और जो चीज़ें वो बार बार रिकॉल करता है। तो आपको ये देखते रहना है, बने रहना है। और आपको ये फिर से, अगर ज़रूरी नहीं कि आप वैसे आप वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आपको लगता है कि हमें एग्ज़ाम में जाना है, हमारे पास टाइम इतना नहीं, तो आप शॉर्ट में, मैं आपके सामने पॉइंट इसीलिए लिखती हूँ, इसीलिए रखती हूँ कि आप जो है शॉर्ट में आप देखो तो आप तुरंत इसको अपने माइंड तुरंत रिवाइज कर लो। आपको मैं पूरी कहानी नहीं लिखती हूँ कि ऐसा हुआ, ये मैं आपको कहानी नहीं, मैं आपको जो बता रही हूँ वो तो आप सुनिए, बट आपको ये सामने पॉइंट्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए अपने पर। नोट आपने लिखा बौद्ध रत्न के त्रिरत्न, आपने फटाफट एक बार में, आपने 1 सेकेंड आपको लगा, आपने तीनों रिवाइज कर लिए। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में एक जो मेन डिफरेंस है, जो एक बड़ा अंतर है, वो क्या है, किस बात का है, किस वजह से इन दोनों में अलग अलग विचार हैं। वो बात ये है कि जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। जो आपका बौद्ध धर्म है ये आपको बताता है कि आप मध्यम मार्ग की बात, और जो जैन धर्म है वो बताता है आपको अति की बात। ये आपका मध्यम मार्ग को लेके चलता है, ये अति माने कि किसी चीज़ की आखिरी, वो लेके चलता है जैन धर्म आपका। तो 3 जैन संगीति, अब बताइए 3 जैन संगीति कौन कौन सी हैं। 3 जैन संगीति हैं आपकी, जैसे हमने आपका बौद्ध का देखा संगीति 4 संगीति थी, वैसे ही जैन की भी संगीति थी। तो अब हम जैन संगीति देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहली आपकी जो जैन संगीति हुई वो है पाटलिपुत्र में, पहली आपकी जो हुई ये है पाटलिपुत्र में हुई। और जो इसके अध्यक्ष है वो है स्थूल व्रत, जो इसके अध्यक्ष हैं वो है स्थूल व्रत। जो इनकी दूसरी संगीति है, दूसरी संगीति आपकी कहाँ हुई, मथुरा में, और इसके अध्यक्ष कौन रहे, आर्य स्कंदिल। आर्य स्कंदिल जो है वो इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो जो तीसरी हुई उसकी कहाँ हुई, वल्लभी में, वल्लभी में ये तीसरी जैन संगीति हुई। और जो इसके अध्यक्ष है वो है क्षमा श्रवण, जो क्षमा श्रवण है ये आपके अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद अब हमने देख लिया कि जैन की भी संगीति कहाँ हुई। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बौद्ध की जो है संगीति बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से जैन की भी संगीति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जैन धर्म भी आगे चल के
विभाजित हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई धर्म चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो उसमें भी विभाजन हो जाता है। तो जैसे बौद्ध में विभाजन हुआ हीनयान महायान का संगीति के बाद, उसी तरह ठीक जो है आपका जैन धर्म में भी विभाजन हो गया। तो जैन धर्म में किन दो भागों में विभाजन हुआ? पहला हुआ दिगंबर और दूसरा हुआ श्वेतांबर। अब दिगंबर और श्वेतांबर में हुआ तो ये थे कौन, इनका क्या इनके अंदर डिफरेंस था? जो दिगंबर होते थे ये नग्न रहते हैं, इनके ये कपड़े नहीं पहनते थे। जो दिगंबर होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो नग्न रहते थे। वो इसी चीज़ को मानते थे कि यहाँ कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। जबकि जो श्वेतांबर इसके उसी से पता चल रहा है, श्वेत माने सफ़ेद, श्वेत अंबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र, अंबर माने होता है वस्त्र, आपका हिंदी का पर्यायवाची है, तो आपका श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अब इसके आगे क्या हुआ कि जो अब हम ये देखेंगे कि जैन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। तो जैन धर्म के कौन से हैं? ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय, जातक विस्तार। अंगुत्तर निकाय तो आपका इतना ज़्यादा पूछा गया है कि ये आपका पेट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में आपके लिए ये पेट क्वेश्चन है। जहाँ वनडे एग्जाम है वहाँ बहुत आसानी से पूछा जाता है कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें सेलेक्ट करना होगा, या फिर पूछा जाएगा कि उत्तर निकाय कौन से धर्म का ग्रंथ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये है भगवती सूत्र। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने ये भी देखा है कि जो ये दिगंबर थे, जो नग्न रहते थे, ये भद्रबाहु करके एक जो है शासक था, राजा था उस समय। भद्रबाहु के समय में ये सब चले गए थे कर्नाटक, उसके राज्य में ये लोग कर्नाटक चले गए थे। और वहाँ जब इन्होंने देखा तो मगध वापस आने पर फिर विभाजित हो गए। मतलब ये भी जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे कर्नाटक, और जब वहाँ से मगध पहुँचे तो मगध में ये भी विभाजित हो गए। सो आज हम यहाँ यहीं तक रखेंगे बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं जो कि मैंने आपको बताए। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जिससे कि बाहर आपका नहीं जाएगा। सो आप इसे नोट डाउन करिए, अपने पास लिखिए, इसको रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देख के मेमोराइज करिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हमारी आगे की क्लास को भी देखने के लिए हमारे अपने चैनल को, हमारा चैनल आपका चैनल, क्योंकि जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, आपको लेके आगे बढ़ना है। मेरी प्रोग्रेस आपकी प्रोग्रेस और आपका सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन। तो इसी तरह हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे का सपोर्ट करके। हम सपोर्ट के लिए ही आए हैं और आपको भी सपोर्ट करेंगे। आप हमें सपोर्ट करिए, बस सपोर्ट से ही एक दिन हम जल्दी ही लाइव क्लासेस लेके आपके लिए आएंगे, जिसमें आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे इसी तरह। बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों से करवाइए। ये आपको प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको हर चीज़ें मिलेंगी, हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मिलेंगी। आपको कोई भी अननेसेसरी चीज़ें यहाँ नहीं बताई जाएंगी। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए और फिर से रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को प्यार देते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।